हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ट्राइंगल में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर एग्जाम में ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता ही आता है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या दिया है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी। पी एक मिड पॉइंट है ए बी का, पी इज इट्स मिड पॉइंट and D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD ये वाला एंगल 1 is equal to एंगल ABE एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरह हमें ये भी दिया हुआ है एंगल EPA ये वाला एंगल इक्वल टू DPB ये इस एंगल के इक्वल है, एंगल 3-4 के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। बेटा नंबरिंग देने से ये फायदा हो जाता है, बार बार आप एंगल्स का नाम नहीं लिखोगे, एंगल 1-2 के इक्वल 3-4 के इक्वल इस तरह हम लिख देंगे। देन शो दैट ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू EPB। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। DAB, ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू, यहां पर ट्राइंगल DAP आएगा, ठीक है, DAP। तो ट्राइंगल DAP हमारे पास है, DAP ये हो गया, और दूसरी ट्राइंगल है EPB, ये ट्राइंगल हो गई। अब इन ट्राइंगल में एंगल 1 जो है वो इक्वल हो गया 2 के, इसी तरह AP हो जाएगा इक्वल टू PB क्योंकि P एक मिड पॉइंट है। सिमिलरली बेटा अब ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 3 है और इधर एंगल 4 है ये वाला। अब ये जो बीच का पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है। दोनों में कौन सा कॉमन है? DPB, यहाँ पर DPB और यहाँ पर भी DPB, ये एंगल कॉमन है, इसको हम X ले लेते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल इक्वल आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया सेट बैठता है। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेटा हमने लिखना है गिवन। ऐसे सम्स को करने का सबसे पहला रूल यही है, पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम गिवन है देन राइट गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। तो गिवन में हम लिख रहे हैं P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका क्या मतलब हुआ? AP इज इक्वल टू BP, ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड। और हमें दिया हुआ है एंगल 1-2 के इक्वल एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और हमने प्रूफ जो करना है बेटा वो तो क्वेश्चन में भी लिखा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। तो प्रूफ हमने करना है ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB एंड सेकेंड पार्ट हमने प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BE, वो CPCT से आ जाएगा। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। इन ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ठीक है, ये ट्राइंगल्स हो गई हमारे पास। अब इन ट्राइंगल्स के जो जो मेजरमेंट्स हैं इक्वल हैं वो सब ले लेते हैं। तो AP इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा AP इक्वल है BP के। कॉन्ग्रुएंसी का साइन पहले नहीं लिखेंगे, ये भी गिवन है हमें। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो गिवन। सेकेंडली हमें गिवन है 3 इक्वल टू 4, ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, पर वो ट्राइंगल के अंदर नहीं है। एडिंग एक एक्स्ट्रा एंगल हम ऐड कर रहे हैं, एंगल X इक्वल टू DPE बोथ साइड, दोनों साइड्स एंगल्स को ऐड कर देंगे, 3 + x और 4 + x। तो ये एंगल आ जाएगा DPA। एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, एंगल EPB। दिस इंप्लाइज बाय ASA। तो देखो ये जो साइड इक्वल थी इसके ऊपर ही दोनों एंगल्स आ गए। ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अब सेकेंड पार्ट कैसे आएगा? बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वी हैव AD इज इक्वल टू BE। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके सब पार्ट भी इक्वल रहते हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। तो हेंस प्रूव, वी कैन राइट एट लास्ट हेंस प्रूव्ड। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। So please like, share and subscribe our channel.